हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लाइफ में वो इंसान कौन है जो डबल पर्सनैलिटी लिए हुए है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में वो कौन इंसान है जो डबल पर्सनालिटी को लिए हुए है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन है जो डबल पर्सनालिटी लिए हुए हैं आपकी लाइफ में। ओके जी, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में जो डबल पर्सनालिटी लिए हुए हैं, इनके बारे में कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन चल रही है ना आपकी लाइफ में, या आप जिस पड़ाव पर हो वहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको भनक कहते हैं ना, लग गई है कि ये इंसान कौन है। और शायद अभी जो रीडिंग कर रहे हैं हम, तो आप ये रीडिंग ही इस वजह से देख रहे हो क्योंकि आपको कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि ये इंसान कौन है जो डबल पर्सनैलिटी लिए हुए हैं, जो कभी आपके सामने बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते हैं और कभी बहुत बुरा। मतलब आपको एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में रखते हैं कि उनके बारे में आपको क्लियर कन्फर्मेशन ना मिले। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें ये आपके साथ करते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये रीडिंग आप सिर्फ अपने कंफर्मेशन के लिए चाहते हो, है ना। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आप कहीं ना कहीं अवेयर हो चुके हो, आपको पता चल चुका है कि ये इंसान कौन है। ठीक है, अब इनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगी और कुछ डिटेल्स भी लेंगे हम बाद में, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है ना, तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि इनको अकेले रहना बहुत पसंद है। ये एकांत में रहना बहुत पसंद करते हैं और इनका दिमाग बहुत तेज है गाइस, बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि इनको यूँ समझ लो कि बहुत अच्छी बुद्धि का मालिक तो बनाया गया है, लेकिन ये अपनी बुद्धि को कहते हैं ना गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ये देखो क्या सिचुएशन है इनके खुद के साथ कि अगर ये चाहे ना तो अपनी बुद्धि के बल पर ना केवल अपना अच्छा कर सकते हैं और लोगों का भी अच्छा कर सकते हैं ये। ठीक है, लेकिन ये करते नहीं, अपनी कहते हैं ना जो सत्ता है या फिर जो पावर है ना उसका मिसयूज करते हैं ये। बहुत समझदार है ये गाइस, बहुत समझदार। और सच कहूँ ना तो इनकी बुद्धि के वजह से मैं कह सकती हूँ कि तारीफ काबिल है ये, लेकिन ये अपनी बुद्धि का गलत जो है इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत वे में। हो सकता है कि ये
इनकी ज़ुबान भी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से ये, इनको पता है कि अगर ये गलत बोलते हैं तो सही नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये गलत बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, या फिर आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गलत शब्दों का मतलब ये कि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे, या ऐसे नहीं ना कि जैसे कि गुस्से में, तो मजाक में ही सही, लेकिन आपके लिए कहते हैं ना कुछ गलत शब्द तो बोल ही देंगे, जो आपको लगेगा, आपका इंट्यूशन जानता है कि कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन से ही इन्होंने कहा है आपके लिए, ताकि वो शब्द आपके लिए फले। आप चाहते हो कि ये आपके लिए अच्छा बोले, लेकिन ये अच्छा नहीं बोलते, है ना। और शायद इनको इसी बात से बहुत अच्छा फील होता है कि, या इनको ये ऐसा लगता है कि अगर ये किसी के बारे में गलत बोल देंगे तो वो फल जाएगा, वो चीज़ जो है फल जाएगी। पर ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है ना। अच्छों के साथ कभी बुरा होता नहीं, ये आप दिमाग में रखना। और अगर आपके साथ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई इंसान आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, या इस तरीके की बातें बोलते हैं जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंट को तोड़ने की कोशिश करती है ना, तो आप संभल जाओ ऐसे इंसान से। और ये आपको पता भी है, ये जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं आपकी वर्थ जो है ना वो कम कर रहे हैं। ये कभी भी देखो, एक चीज आपको इनके बारे में क्लियर है कि जहां कहीं भी इनके स्वार्थ की बात आएगी, अभी मैं सच बताऊं, अभी आप रीडिंग देख रहे हो ना, अभी भी आपको पता है कि जहां कहीं इनके स्वार्थ की बात आएगी और आपको चुनने की बारी आएगी ना, तो ये आपको नहीं चुनेंगे, ये अपने स्वार्थ को ही चुनेंगे। क्लियर पता है ना इनके बारे में। इनके बारे में एक और बात कहना चाहूंगी कि बेतुकी बातें जो होती है ना, माफ करना, लेकिन यहाँ पर जो क्लियर बात आई है मैं वो बात बताने की कोशिश करूंगी कि बिना हाथ पैर की बात होती है ना, कोई सिर नहीं होता, उसका सिरा नहीं होता, उस तरीके की ये बातें करते हैं। मतलब ये कहते हैं ना, कोई स्ट्रॉन्ग बात जो होती है ना वो नहीं करते ये, या फिर यूं कह लो कि लापरवाह बहुत है। दूसरों को लेकर, अपने लिए लापरवाह नहीं है ये, लेकिन दूसरों को लेकर, रिश्तों को लेकर ये बहुत लापरवाह है। इनको कुछ नहीं सूझता जब इनका स्वार्थ आता है। और ये कहना ना, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए इनकी कोई लिमिट जो है वो कोई चेक नहीं कर सकता, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा ही है ना। आपको इनके बारे में पूरी तरीके से अभी की सिचुएशन में पता है कि ये क्या है। आपकी अंतरात्मा ने पूरी तरीके से आपको बता दिया है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ये थोड़ी सी इनकी एनर्जी भी थोड़ी नेगेटिव है गाइस। नेगेटिव का मतलब बहुत बुरा वाला मत समझ लेना, कि कोई बुरी आत्मा या कोई ब्लैक मैजिक जैसा या ऐसा वैसा कुछ नहीं। बट होती है ना कभी कभी किसी इंसान में, चाहे वो करीबी भी क्यों ना हो, थोड़ी एनर्जी नेगेटिव होती है जो हमारे लिए अच्छा काम नहीं करती, या अगर हम उनके पास बैठ जाते तो कहीं ना कहीं हमें अब खुद जो है लो फील होने लगता है। या ऐसा होता है कि आप इनको कोई भी बात होती है समझाने की कोशिश करते हो ना, तो ये उसका अलग ही वे में अर्थ जो है अलग वे में ले लेते हैं, उस आपकी उस बात को समझते नहीं है। या आपने इनके लिए कभी भी हित का काम करने की कोशिश की है ना, तो बदले में इन्होंने पलटकर आपकी लाइफ में इतना गलत कर दिया है कि समझा भी नहीं सकते। जैसे एक वो मेंढक वाली कहानी है ना, कि एक बिच्छू होता है, वो मेंढक को कहता है कि मुझे नदी पार करवा लो। मेंढक कहता है कि नहीं, क्या पता तुम काट लोगे। कि नहीं, मैं नहीं काटूंगा, तुम तो मेरे दोस्त हो। और वो विश्वास में लेकर नदी को पार करवाने की कोशिश करता है। जैसे ही नदी पार करने की मोड़ आता है, वो बिच्छू उसको काट कर छलांग लगा देता है।
मेंढक पूछता है कि तुमने तो कहा था ना कि नहीं काटोगे। उसने कहा मेरी तो फितरत ही यही है, उसे मैं चेंज नहीं कर सकता। तो शायद मे बी इनके साथ भी ऐसी सिचुएशन है गाइस कि आप इतना भी इनका अच्छा कर लो, पलट कर इनका जो आउटपुट है आपकी तरफ वो यही आएगा। मतलब आप प्यार दोगे तो ये गुस्सा देंगे। ऐसा ही होता है ना। आप अगर रो लो या अकेले भी बैठे हो ना, दुखी भी बैठे हो ना, तो इनका एक थोड़ा कठोर हृदय है, कठोर दिल है ये। उनको फर्क नहीं पड़ता अगर कोई रो भी ले, चाहे ये कोई लड़की भी है या कोई लड़के हैं, कोई भी इंसान है ये, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कोई अनजान इंसान भी रो लेता है तो एक बार तकलीफ आती है दिल में कि क्यों रो रहे हैं, पर इनको चाहे ये आपके करीबी भी है ना, इनको फर्क नहीं पड़ता किसी के रोने से। या रोना तो बहुत छोटा शब्द हो सकता है, किसी की लाइफ में कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन पर मैं सच कहूँ ना कि दूसरे लोगों का प्रभाव जो है ना बहुत पड़ता है इनकी पर्सनैलिटी पर। दूसरे लोग किस तरीके का बिहेवियर करते हैं ना, वैसा बिहेवियर वो सीखते हैं। अब वो अच्छा वाला तो सीखेंगे नहीं। जैसे एक पिक्चर में होता है ना कि पुलिस और चोर वाला, तो उसमें चोर ने कैसे चोरी की वो नोटिस किया जाता है, ये नहीं देखा जाता फिर चोर का हाल क्या होता है बाद में। तो जहां पर इनको काम की बात होती है ना, वो इनको समझ में आ जाती है। अगर कोई दूसरा कहेगा ना कि फैमिली में इस तरीके का नहीं करना चाहिए, अपनों के साथ इस तरीके का नहीं करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इनको बात समझ में नहीं आएगी। ये दोहरी पर्सनैलिटी है। इन्होंने आपको गलत फहमी में बहुत रखा है गाइस। कई बार इनका रियल चेहरा जो है आपके सामने आया है, क्योंकि आपकी लाइफ में इनकी वजह से, मैं सच कहूँ ना, ये जो भी इंसान है इनकी वजह से आप लाइफ में कितनी बार अकेले हुए हो। सिचुएशन कई बार आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जहां पर आप अकेले खड़े थे, आपको रिजेक्शन जैसा फील करवा दिया गया था इन्होंने। आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आए इनकी वजह से, लेकिन आपने उसको कहते हैं ना फॉरगिव करके, ये देखो फॉरगिव करके मालिक पर छोड़कर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की। इनको माफ़ कितनी बार किया है आपने। और ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर आपने इनको माफ़ी दी है। इवन मैं ये कहूँगी कि इन्होंने आपसे आकर माफ़ी भी नहीं मांगी है, उसके बाद में भी आपने इनको माफ़ किया है। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि केवल अभी नहीं कि इनकी डबल पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता चला, इनके बारे में आपको बहुत पहले से पता चल चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि एक रिश्तों को निभाना या एक समझदारी रखना कि चलो जो हो गया हो जाती है इंसान के साथ, इंसान से गलती, उसको भूल कर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आपने वैसा ही किया है ना, फॉरगिव करते रहे, फॉरगिव करते रहे। लेकिन इस वजह से पता है क्या हुआ कि किसी को अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ, किसी ने ये सोचा ही नहीं, ये माना ही नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है। उसके बाद में जब कभी भी इन्होंने दोबारा गलती दोहराने की कोशिश की है ना, वो पहले से एक स्टेप आगे ही रही है, आपकी तकलीफों का लेवल एक स्टेप और ही बढ़ाया है। पता है ना। आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो कम होती गई। मैं आपको एक बात क्लियर कहना चाहूँगी कि इनसे आपको थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता है गाइस। अपने बारे में जो भी अच्छी बात हो ना, या अबंडेंस किसी भी तरीके से आपको मिलने लगे, या आपकी मेहनत का कोई रिवॉर्ड आपको मिलने लगे ना, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हो सके ना तो थोड़ा सा इनको नहीं बताना। इनसे हो सके तो अपनी सक्सेस जो है ना, या अपनी खुशी जो है ना, वो शेयर नहीं करना गाइस। देखो
ये बात मैं बहुत कम कहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है गाइस कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ही हमें अपनी खुशी को छुपाना पड़ता है, या हमारी कुछ अच्छी बातें ऐसी होती है कि हम उनको नहीं कह सकते, क्योंकि ईर्ष्या और जलन के भाव जो है इनमें बहुत है। ये चाहते नहीं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो या आपको कोई खुशी मिले। आपकी लाइफ में अभी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, चेंजेस चल रहे हैं बहुत बड़े। और चल के आ रहा है बताऊं मैं आपको कि ये जो भी इंसान है कि ये कुछ भी चाहते हो, ठीक है, चाहे ये जानकर चाह रहे हो, देखो मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगी, है ना, ये चाहे जानकर कर रहे हो या इनके साथ ऐसा हो रहा है आपके साथ, ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या बन रही है पता है, आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग इतनी अच्छी है, प्लेफुलनेस, यानी आप पर यूनिवर्स की इतनी ब्लेसिंग है कि ये आपको चाहे अकेला करने की कोशिश करे लेकिन फिर भी आपके साथ कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई हमेशा आपके साथ रहते हैं। मतलब ये सिचुएशन है कि कोई आपके लिए अंधेरा करने की कोशिश करता है और कोई मोमबत्ती लेकर पहले से ही खड़ा रहता है। होती है ऐसी सिचुएशन। आप किस्मत के बहुत तेज हो गाइस, कि अगर कोई आपकी लाइफ में कहता है ना दुख क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, तो वही दुख आगे चलकर आपके लिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है कि वो आपके लिए सक्सेस के द्वार खोल देता है या आपके लिए अच्छा कर देता है। ये जो भी आपके लिए गलत करने की कोशिश करते हैं ना, उसका उल्टा ही आपके साथ हो जाता है और उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि आप किस्मत के कितने तेज हो या आपकी किस्मत कितनी प्रबल है, ये इनको भी पता है। आप पर यूनिवर्स के मालिक की कितनी रहमत है वो भी इनको पता है। सच कहूँ ना कि ये थोड़े आपके बिहेवियर से आपका सौम्य व्यवहार हो सकता है या फिर ऐसा व्यवहार है आपका कि अगर कोई अच्छा बिहेवियर करे तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन जब कभी अत्याचार की बात आ जाती है तो शायद आप एक बार पलट कर जवाब दे देते हो या फिर अपने लिए स्टैंड लेते हो, ठीक है ना, और वो भी राइट बात पर। और अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप माफ़ी मांगने से भी नहीं डरते, चाहे जाने अनजाने में गलती हो जाए तब भी, जानकर भी हो जाए तब भी आप बोल देते हो कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है। मतलब इतना एक साहस रखते हो कि फिर जो होगा वो कर्मा है। तो ये आपके उस बिहेवियर जो है उससे इनको बहुत इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये वो व्यवहार जो है अपना नहीं सकते। इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। आपको धोखा देना पसंद नहीं है या किसी को चीट करना पसंद नहीं है या जानबूझकर किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं है। और चाहे कोई कितना भी आपके साथ गलत करने की कोशिश करे लेकिन आपके साथ अच्छा हो ही जाता है आगे चलकर। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी देती है। और जैसा मैंने बताया कि थोड़ा जलन और द्वेष का भाव इनके मन में रहता है, तो ये परिस्थिति वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा ना हो। लेकिन आपकी लाइफ में अच्छा लिखा हुआ है, कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? आपकी लाइफ में आपके जितने भी मेहनत किए हुए हैं ना, देखो सच कहूँ ना कि इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि जब तक आप अटैचमेंट में रहे ना तब तक आपका भला नहीं हुआ है। आप खुद नोटिस करना कि जब तक आप इनके अटैचमेंट में रहे हो, आप बहुत इनसे आपको लगाव भी बहुत है, लेकिन अभी या तो इन्होंने कुछ ऐसी, कहते हैं ना, एक लिमिट के पार बात कोई की है या कोई ऐसा एक्शन लिया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस। इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप बहुत अकेले कर दिए गए थे, लेकिन यही सिचुएशन जो इन्होंने आपके लिए गलत करने की कोशिश की, लेकिन यही सिचुएशन आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए इतनी अच्छी बन गई कि ये आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रही है। आपने हो सकता है इनके साथ अभी एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड, यहाँ पे फॉरगिव, मतलब एक कहता है ना इतने शांत हो जाना, जैसे पहले तो आपको इन पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अभी जो इन्होंने इतना बुरा किया है आपके साथ, तो उसके बाद में आपके मन में इनके लिए गुस्सा भी नहीं रहा है।
फॉरगिवनेस वो वाली बात हो गई आपके दिल में कि इन्होंने जो किया इनका कर्म इनको मिलेगा, ठीक है, मेरे मालिक पर मुझे ट्रस्ट है और मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको एक कहते हैं ना क्लियरिटी मिल गई अपनी लाइफ के लिए कि आपको अपनी लाइफ के लिए जो कुछ भी करना है अपने दम पर करना है, अपने बल पर करना है। और मेरे साथ मेरे मालिक है, उन पर ट्रस्ट रखकर आप जो अलाइनमेंट चाहते हो, जो सक्सेस चाहते हो ना, वो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि या तो वो सक्सेस मिलना आपको स्टार्ट हो गई है या बहुत जल्द आपको वो सक्सेस मिलने वाली है गाइस। और ये क्यों हो रही है? आपने इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया है। ये एनर्जी का खेल है गाइस, है ना। आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी बिल्कुल आपस में मैच ही नहीं होती। इस वजह से आपको सक्सेस में बाधाएं आ रही थी, वो चाहे जानबूझकर करें या ना करें, लेकिन चीजें हो रही थी ऐसी। अब जैसे ही आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है ना, आपके लिए सक्सेस के द्वार खुल गए। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में भी हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। या आपने जो मेहनत पहले की हुई है उसके रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं, कोई सक्सेस आपको मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है। और अब आपको पता है क्या फील हो रहा है या होगा कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना, यूनिवर्स ने आपके अच्छे के लिए किया है। ये शब्द आप खुद देखना कहोगे, क्योंकि अगर देखो कोई सक्सेस आपको मिल गई तब तो अच्छी बात, और नहीं मिली है तो मैं आपको डेफिनेटली कह दूं, खुद चलकर कोई सोर्स आपके पास ऐसा आएगा जो आपके लिए फ्यूचर में अबंडेंस का काम करेगा, आपको सक्सेस दिलाएगा और आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आएगा। देख लेना आप, क्योंकि ये सिचुएशन आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए बनाई गई थी। और आप जो अभी पाथ पर चल रहे हो वो एकदम करेक्ट पाथ है गाइस। सच कहूँ, इनके बारे में और आपकी एनर्जी के बारे में और आपके फ्यूचर के बारे में मुझे जितना क्लियर समझ में आया है ना गाइस, जितनी छोटी छोटी डिटेल्स समझ में आई है ना, वो मैंने बताने की कोशिश की है। मैंने नहीं, यूनिवर्स ने इस गाइडेंस के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की है ना। अब मैं इनके बारे में कुछ डिटेल्स भी देना चाहूँगी कि कौन हो सकते हैं ये। देखते हैं। G23 V Q नंबर 1 P M T ब्लैंक आया, एक ब्लैंक है। नंबर 6 11 26 18 3 5 और कुछ नंबर्स, सॉरी लेटर्स लेते हैं। H D J और S, ठीक है ना। तो ये लेटर्स और ये कुछ नंबर्स आए हैं जिनके बारे में हो सकता है कि या तो देखो ये नंबर उनके लिए कुछ स्पेशल हो सकते हैं, या इस नंबर से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये लेटर से हो सकता है या तो उनका नाम स्टार्ट होता होगा या उनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी लाइफ के जो भी इंसान हैं जो आपकी लाइफ में दोहरा चेहरा लेकर बैठे हुए हैं, उनके बारे में जितना समझ आया गाइस वो बताने की कोशिश की। आई होप आपको इनके बारे में कुछ जानकारी मिली हो। आप थोड़ा इनसे अवेयर रहना, ठीक है। और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना कि वो आपकी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपके फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। तो उन पर ट्रस्ट रखना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना,
आपको अबंडेंस मिलकर ही रहेगी, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।